साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं बुद्धाष्टमी व्रत की कथा। यह कथा आपको मिलेगी गरुड़ पुराण में, जो गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है। इसके पेज नंबर 232 में बुद्ध अष्टमी व्रत की कथा। अष्टमी मतलब 8। हमारे यहाँ क्या होता है, जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर, तो उसमें 2 पखवाड़े होते हैं। तो एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। इन पखवाड़ों में क्या होता है कि तारीख जो शुरू होती है 1 तारीख से, इसको प्रतिपदा बोलते हैं, और फिर आगे तक चलती है। तो जो अष्टमी आती है 8वें दिन कहलाता है। तो इसमें एक कथा आती है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य अष्टमी तिथि को दिन भर व्रत रखकर एक बार भोजन करता है और इस व्रत कर्म को या क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर, यानी 1 साल पूरा चलाए और उसके समाप्ति पर गाय दान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। अब जरा सोचिए, इस कथा में बात आई है कि व्रत की समाप्ति पर गाय का दान करें। अब मान लीजिए 1 लाख लोग गाय दान करके, ये व्रत कथा करके गाय दान करते हैं, तो क्या 1 लाख लोग इंद्र बन जाएंगे? अब इंद्र तो एक ही होता है, और भी करोड़ों अरबों साल तक स्वर्ग का राजा बन के रहता है। अब मान लीजिए आज 1 लाख लोगों ने व्रत पूर्ण किया और गाय दान कर दी है, तो बताइए उनका नंबर कब आएगा? और अगले दिन फिर 1 लाख लोग कथा सुन रहे हैं, अगले साल फिर लाखों करोड़ों लोग कथा सुन रहे हैं, गाय दान कर रहे हैं। तो जब तक एक इंद्र का नंबर ख़त्म होगा और दूसरे को शुरू होगा, तब तक तो अरबों खरबों लोग इस कथा को सुन चुके होंगे और गाय दान करके इंद्र पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो भैया उनका नंबर कब आएगा? क्योंकि इंद्र का पद तो एक ही है, स्वर्ग तो एक ही है। तो जरा ये सोचने की बात है। अब आप व्रत करेंगे तो सोचिएगा, आप दान करने के बाद आपका नंबर कब आने वाला है। हाँ, थोड़ा समझ के दान करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्लाष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। इन दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मतलब जो संपत्ति है वो बनी रहेगी, कम नहीं होगी। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 उंगलियों को हटाकर शेष 3 अंगुलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टिक आम्रपत्र के दाने के केरू मेथी साग और इमली के साथ उसका भात बनाकर व्रत की समाप्ति करता है, और समाप्ति पर बुद्ध अष्टमी की कथा सुनता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सोचिए आप कि जैसे ही आपका ये व्रत खत्म होगा तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अरे वाह! मतलब आपको कार लेना है, टीवी लेना है, बंगला लेना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको विश्व का सबसे बड़े संगठन जो है यूनेस्को, उसका अध्यक्ष बनना है। अरे कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है। एक आइलैंड आपको चाहिए, एक पृथ्वी और आपको चाहिए, सपोज एक सूर्य आपको चाहिए, सब मिल जाएगा, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त, हाँ देखिए काम की बात आ गई कि जितनी आपकी पावर है, जितना आपके पास संपत्ति है, जितनी बढ़िया आपके पास संपत्ति की दृढ़ता है, यानी जितनी मालदार पार्टी हैं आप, उसी के हिसाब से दक्षिणा दान पंडित जी को से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। यानी दक्षिणा के साथ साथ में ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। तो देखिए दान देने से क्या होता है? दान देने से अब इसमें बताया गया है कि इस बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है, क्योंकि जो इस व्रत को करता है और कथा सुनता है तो उसे बहुत प्रकार से लाभ होता। क्या लाभ होता आगे आप सुनेंगे। तो पहले कथा शुरू करते हैं कि प्राचीन काल
में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी और धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय में एक बार कौशिक जो वीर का पुत्र था बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल में खेलने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। अरे भाई बच्चे करते ही हैं ना, बैलों को नहलाने गए, गाय भैंस को नहलाएंगे तो खुद ही नहलाने लगे, खुद ही नहाने लगे। उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। अब देखिए गोपालक कौन थे? गोपालक वो जो गाय पालते हैं। आप गाय पालने वाले कौन होते हैं समझ गए ना आप? जो गाय का दूध दूहते हैं, गाय पालते हैं, दूध फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं, उन गोपालकों को चोर कह दिया। चोर गोपालक, हाँ, खुद साहूकार हो गए हैं और गोपालक चोर हो गए हैं। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं कि कौशिक दुखी होकर, चूँकि उसके बैल का अपहरण कर लिए, किडनैप कर लिए, तो कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा, घूमने लगा। उसी समय संयोगवश उसकी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया यानी उसकी बहन भी वहीं पर आ गई। कौशिक जो है वो भूख प्यास से व्याकुल होकर कमल नार, मतलब जो कमल कट्टा होता है तालाब में लगा होता है, हाँ, उसको खाने की उसकी इच्छा जागी, तो वो जलाशय यानी कि तालाब पर गया, जहाँ पर दिव्यलोक की कुछ स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। अब बताइए, ये वो दिव्यलोक मतलब स्वर्गलोक की स्त्रियाँ यहाँ पूजा करने आई हैं। अब भाई स्वर्गलोक की औरतों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? और पूजा करनी तो वहीं कर ले भाई, जलाशय वहाँ नहीं है क्या? जब वहाँ शराब है, शबाब है, सब कुछ है, नाचना है, गाना है, सब कुछ है स्वर्ग में। तो लोग तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, यहाँ दान दे रहे हैं और मरने की तैयारी करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमने ऐसी व्यवस्था बना ली है। तो वहाँ सब कुछ है, तब तो लोग जाना चाहते हैं। तो ये वहाँ की स्त्रियाँ यहाँ क्यों आ रही भाई? चलिए आगे देखते हैं। तो उन स्त्रियों को देखकर इसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी जो कौशिक था उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः कौशिक ने सबके पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तो स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए कुछ मैं द्रव्य दे सकती हूँ या हम दे सकते हैं, तुम भी यही व्रत करो। इसके पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया के पति प्राप्ति के लिए बुध देव की व्रत पूजा की। अब व्रत पूजा करने के पश्चात स्त्री द्वारा जो दान दिए गए प्रसाद थे उसको दोनों ने ग्रहण किया, कौशिक ने, उसकी बहन ने। कुछ समय बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। अब बताइए, चोर आ गए, ये बढ़िया है कि कथा सुनिए। और चोर भाई आपके घर में चोरी हो जाए तो ये कथा सुन लो, चोर खुद आ जाएंगे और आपका धन भी दे जाएंगे, जैसे ये गोपालक दे गए। हाँ, धनपाल बैल को दे के चले गए। तो घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम करके रात्रि में कौशिक जो है बड़े सुखपूर्वक सो गया। नहीं भाई, बैल ले आया, बहन को वापस ले आया, घर में सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई, उस वीर ब्राह्मण को यह चिंता हो गई कि इस पुत्री को किसे दूं। तो दुखित पिता ने यमराज को पुत्र देने का निश्चय किया। यमराज जो सबकी जान लेता है, यानी कुल मिला के या तो अपने बच्चे को मार डालना चाहता था, या यमराज नाम का जो व्यक्ति है, जो देव है, जो लोग जान लेता है, उसको वो उसकी पत्नी बनाना चाहता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि दैव योग से इसी बीच वीर, उसी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद अब ये कंफर्म हो गया कि पिताजी स्वर्ग गए हैं। वाह, टिकट तो सीधे स्वर्ग ही कटती है। तो कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्धाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। आहा, अरे देखिए साहब, बुद्धाष्टमी का व्रत किया और कौशिक को फल मिल गया, उसको अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हो गया। आप भी बढ़िया बुद्धाष्टमी के व्रत की कथा पूर्ण करें और आपको भी कोई न कोई राज्य मिल जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य मिल जाएगा, राजस्थान राज्य मिल जाएगा, आपको दिल्ली मिल जाएगी,
आपको कर्नाटक मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगी। अरे पर जरा ठहरिए भाई, राज्य तो तब मिलेगा ना जब राज्य पर पहले जैसा राजतंत्र का एक व्यवस्था होगी और राजा का अधिकार होगा। आज तो भैया संविधान है, आज तो कोई भी राज्य के आप राजा नहीं हो सकते। आप तो चुनाव लड़ सकते हो और जीतोगे तो 5 साल आप जनता की सेवा करोगे, राजा थोड़ी बनोगे आप। तो मुझे तो लगता है कि जब से भीम का संविधान आया, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान आया, तो भगवान का विधान फेल हो गया। अर्थात बुद्ध के द्वारा बुद्धाष्टमी व्रत के माध्यम से जो फल दिया जाता था राज्य का, अब वो फल मिलना बंद हो गया, क्योंकि अब तो भीम का राज आ गया भाई, भीम के संविधान का राज आ गया। यानी देखिए, इंसान के बनाए हुए संविधान को ईश्वरी प्रणाम कर रहा है और उसने फल देना बंद कर दिया। अरे कहाँ से देगा फल भाई, अब तो राज्य मिलने से रहा आपको, अब तो किसी को राज्य नहीं मिलेगा। सुन लो कितनी कथाएं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं कि उसने अपनी उस बहन का यानी विजय का विवाह भी पिता के द्वारा कहे वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने का मन में ठान ली। आप बताइए कि पिताजी ने कहा था कि यमराज से शादी करेंगे तो इसकी शादी यमराज से ही करें। तो यमराज के साथ विवाह करने के लिए व्रत के प्रभाव से यमराज स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए और विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। विजया ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और वह एक अच्छी पत्नी की तरह यमराज के साथ चली गई। यमराज जब अपने घर ले गए तो उन्होंने कहा देखो ये जो बंद कमरे हैं इसको कभी नहीं खोलना। तो विजया ने कभी भी बंद कमरे नहीं खोले, लेकिन एक बार उसकी पता नहीं क्या इच्छा हुई, उसने ये कमरा खोला तो देखा, क्या देखा, अरे कि वो यमराज जो है ये राजा, कोई राजा वाला यमराज नहीं भाई, ये तो लोगों को मारने वाले यमराज हैं जो सबकी जान लेते हैं। क्या देखा उनने कि इनकी माता जी उस कमरे में कष्टकारी पाशे में बंधी हुई थी, यानी कि बांध के रखा था यमराज ने, जिससे वह अत्यंत दुखित हुई। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्ध अष्टमी की कथा को करके माता को उसने यमपाश से मुक्त करा दिया। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पूर्ण प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगी। अब बताइए, यानी कि अगर यमराज ने मार दिया है किसी को और उसको जाके वो यमराज कष्ट दे रहा है, अपने पास ही बांधा हुआ है, वैसे कई प्रकार के नरक बताए गए हैं, तो यमराज के जो दूत हैं वो कष्ट देते हैं, तो वहाँ यदि पहुँच भी गए हो तो बुद्धाष्टमी की कथा कर लो, उससे आप मुक्त हो जाओगे और स्वर्गलोक मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अभी आप खुद बताइए कि यमराज जो सबकी जान ले रहा है वो किसी से विवाह करेगा? उसकी माँ को तो वहाँ ले गया मरने के बाद, पाशे में बांधा विजया की माँ को, अब विजया को जिंदा में ले गया। वाह, ये क्या बात हुई भाई। आप सोचिए भाई, कथाएं हैं। अब ये कथा तो मैंने गरुड़ पुराण से निकाली है, जो मैंने आपको बताया गीता प्रेस गोरखपुर से ये किताब छपी है। आप चाहें तो पेज नंबर जो मैंने बताया 232 उसमें देख लेंगे, और कथा का नाम है बुद्धाष्टमी व्रत कथा। और आप इसमें खुद इसको पढ़ के विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें कि ये कथा क्या प्रासंगिक है और क्या ये कथा कितनी सही है, कितनी गलत है कि नहीं ये कथा, या ये घटना हुई है कि नहीं हुई। इसका विचार, इसका चिंतन, इसका मनन आप स्वयं करें और तुलनात्मक अध्ययन करें और अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को लगाएं कि क्या सही है, क्या गलत है और कितना हो सकता है, कितना नहीं सकता है, सच क्या है, सच क्या नहीं है। ये इतना आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ी बहुत भी आपको समझ है, समझ जाएंगे। मेरा काम कथाओं को प्रस्तुत करने का है, सो मैंने कर दिया है। कथाओं को लेना कैसे है और समझना कैसे है और उसके विषय में और कुछ जानना चाहें तो आप आगे पढ़ते रहें और अध्ययन करें, आगे बढ़ें, मानवतावादी बने, तर्कवादी बने। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।